नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, 2-3 क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर एंड इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। तो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं, है ना। आप एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये है आपका dx। मैं चाहूँगा बच्चों कि आप वीडियो रोक के आराम से पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद अपनी तरफ से सॉल्यूशन करिए। नहीं आएगा तो हम तो हैं ही आपको सॉल्व करने के लिए। और ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि आप इस बार जो बोर्ड देने जाएं तो आपके पेपर में दिख जाए। और वैसे भी हमें लर्निंग क्या करनी है, जेई मेन में नो डाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे आपके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने आपसे कहा था कि पहले डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई, इसमें क्या करते हैं। तो देखो, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ से लिखेंगे, अगर डी एक्स बाई डी वाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक्चुअली ये एक टर्म है और यहाँ दो दो टर्म है। क्लियर। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे और एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर सिंपल है। और वैसे भी डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई करके देख लेते हैं, जिसमें हमें लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, वो पार्ट हम लोग आंसर का करते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन है, जैसे लिख देना। फिर डी एक्स बाई डी वाई, इसको सेपरेट करोगे तो आप ध्यान से देखो, ये x टाइम्स x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये कह सकते हो कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है। तो आप कह सकते हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये इसी फॉर्म में है, इसको ध्यान रखना होगा बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स, एक बार अच्छे से देख लो इसको, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, सॉरी tan इनवर्स वाई होगा ना। इसको काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन, तो अब हम लोग x इंटू आई एफ इक्वल टू वाई। अब देखिए अगला क्या है, तो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू आई एफ ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन। दूसरा क्या था पार्ट, तो आप ध्यान से देखो, ये था आपका tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम tan इनवर्स y को t मानेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा डी टी। तो इसको अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं t इंटू टी की पावर t डी टी। अब ये चीज़ आप सिंपली ऐसे लिख देना, वह t इज tan इनवर्स y। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन।
तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का 1 और ई की पावर टी टी टी, तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस 1 टाइम्स, आप इसको अगर एक स्टेप और लिख देते हैं तो टी टाइम्स ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, तो ये वही लिख रहा हूँ टी माइनस 1 ई की पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, है ना, क्या लिखोगे ये, तो t की जगह पे आप tan इनवर्स y लिख दो, tan इनवर्स y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि ई की पावर tan इनवर्स y से आप क्या करें, डिवाइड कर दें। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था, स्टेप 1 हमारे सामने क्वेश्चन दिखेगा। अब क्वेश्चन में हम बार बार कहते हैं बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और इंटीग्रेबल लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप जब चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे बोर्ड में लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाता है और हैप्पी होगा, और हैप्पी मूड में आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। उसके बाद क्या है कि ये x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब क्या है कि ये इस फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो e की पावर tan इनवर्स y 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो हमने क्या किया, फिर इंटीग्रेशन आइए मल्टीप्लाई कर दिया है जो हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे, और यहाँ पे tan इनवर्स y को हमने t माना है, तो ये t, ये e की पावर t और ये dt में चला जाएगा, तो उसी को मैंने डायरेक्टली लिखा है। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगाया है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल क्या होता है कि ये जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है तो अप्लाई करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है अप्लाई करते हैं, और किसको सेकंड मानते हैं, तो जो आसानी से इंटीग्रेट होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए सेकेंड फंक्शन। तो ये हमने आपका सेकेंड फंक्शन बना दिया, तो t माइनस 1 टाइम्स ई की पावर टी प्लस सी, और फिर t की जगह पे tan इनवर्स y पुट किया गया है, और उसके बाद आपका आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं, तो इसको अब हम मिटा रहे हैं, क्लियर। तो लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through find the equation of curve passing through the point 0, 1। आगे लिखे हैं इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve at x, y is x प्लस एक्स वाई, है ना। इसी को लिखा है कि द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिखा है कि कर्व पासिंग थ्रू 0, 1, ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं बच्चों। तो 0, 1 से पास करा के हम लोग पाएंगे क्या, तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पाएंगे, स्टेप नंबर 1। लेकिन पहले सॉल्व तो कर लें। तो देखिए आपको यहाँ पे जैसे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट हम लोगों को मालूम होता है कि dy बाई डी एक्स है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई।
अब हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेज हैं। एक चॉइस है कि हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके कर लें, और दूसरा है कि वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करें। तो जब भी आपके पास चॉइस हो तो आप वेरिएबल सेपरेबल को प्रीफर करिएगा, वो आसान रहता है, और वो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई। हम वेरिएबल सेपरेबल से जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि y की फौज एक तरफ, की फौज एक तरफ, तो dy अपॉन ये हो गया आपका 1 प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई, ln ऑफ 1 प्लस वाई लिख देता हूँ, इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप चाहें तो मॉड लगा सकते हैं, वो आगे कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 0,1 से पास करा दे रहे हैं, तो एक स्टेप आगे मैं लिख देता हूँ। हम लोग यहाँ तक लिखे हैं ln ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप ये लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू जीरो कॉमा वन, ये 0,1 से पास कर रहा है, तो क्या करोगे, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे रखोगे तो ln2 इक्वल टू सी, हेंस इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, अब क्या लिखेंगे, ln ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस ln2। आप चाहें तो इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं, और कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये लॉग वाले टर्म को उधर ले जाएं, ln ऑफ 1 प्लस वाई, लॉग ए माइनस लॉग भी होता है, इस तरह से लिखेंगे, और लॉग को अगर हटाएंगे तो 1 प्लस वाई बाई टू इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ई की पावर x माइनस 1। क्या ये 0,1 से पास हो रहा है, यस। एक बार चेक करते हैं कि जो गिवन है वो सही है कि नहीं। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आएगा 2 टाइम्स ई की पावर x, और x प्लस एक्स वाई करते हैं, तो ये हम लोगों ने x टाइम्स क्या पढ़ा था, x टाइम्स, ये ध्यान से देखिए एक बार, 1 प्लस वाई बाई टू, टू की ई की पावर x, तो x प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई करोगे, ये 1, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। अब देखो जैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे ये लिखा था ना कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो x प्लस एक्स वाई कर रहे हैं, तो x इंटू वाई, ओके, तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा आपका 2 ई की पावर x, और ये dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं 2 टाइम्स ई की पावर x। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, एक बार शुरू से चेक करते हैं कि इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई इज एक्स प्लस एक्स वाई। तो एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई, ये आप इंटीग्रेट करोगे तो, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत किया है ना, यहाँ पे आप बच्चे लिखना है x इंटू डी एक्स, अदरवाइज आंसर जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। फिर ये स्टेप लिखिए, तो मैं सही कर देता हूँ, ये ln ऑफ 1 प्लस वाई, इसीलिए ये होता है क्रॉस चेक करने का फायदा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आया है, तो जब 0,1 से पास कराओगे तो सी की ये वैल्यू है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब आपका 100% सही होगा, ये बाई टू, इधर भी एक्स स्क्वायर बाई टू, ये भी एक्स स्क्वायर बाई टू। अब देखिए अब आपका आ जाएगा आंसर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, अब ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू 2x बाई टू। तो ये आप कह सकते हो कि 2x टाइम्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया।
और यहाँ पे भी देखो, तो अगर हम x प्लस वाई कर दें, 1 प्लस वाई की अगर बात करें, तो x टाइम्स इसको ऐसे लिख रहा था ना मैं, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका x, और x प्लस वाई की वैल्यू है 2 टाइम्स e की पावर x स्क्वायर बाई 2। अब देखिए आपका ये बिल्कुल सही है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रॉस चेक भी कर लिया करिए थोड़ा बहुत। देखिए ऑप्शन में क्या होता है कि हमारा बैड लक होता है, ये हमने जानबूझ के गलती किया था। मैं देखता था कि आप कई स्टूडेंट को, मुझे पता है आप भी गलत किए होंगे, काटेंगे, ओवर राइट करेंगे, ये नहीं करना था। आपको एकदम सही आंसर लिखना था। मैं कुएं में कूदूंगा तो आप भी थोड़े पीछे से कूद जाओगे। आपको क्या करना है, एकदम सही लिखना है। इसीलिए मैंने क्रॉस चेक किया। वो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में ये कैसे कंफर्म करेंगे कि क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको एक बार देखना चाहिए कि जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है क्या उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सब कुछ ओके है, मतलब कर्व 0,1 से पास भी हो रहा है, एक बार चेक करते हैं 0,1 से पास हुआ कि नहीं। अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 0,1 से कर्व पास भी हो जाएगा। और किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, किसी भी कर्व का जो dy बाई डी एक्स है वो x प्लस एक्स वाई के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने कहा था कि अगला आपका होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए अगला टॉपिक, रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके क्या है, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारा है टाइप 1, इसको बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, तो ये आपका रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर एन। आप ध्यान रखना, जैसे लीनियर था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से है, बस p और q के साथ y टू दी पावर n लग गया है, और n की वैल्यू अब 1 नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती, उसको डिवाइड करना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं y की पावर n से। तो ये y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा y की पावर माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू। और हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को लिखना जरूरी है कि वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स। क्या आप आराम से लिख लो, आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। या तो P और Q कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे। x ओनली मतलब कि केवल x के ही फंक्शन हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने ये बताया है, अब आप क्या करिए यहाँ पे ऐसे केसेस में आप पुट y टू दी पावर n प्लस 1, ये जो टर्म है ना ये वाला, इसको आप t मान लो। क्लियर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस n टाइम्स, ये डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये पहले बाहर आएगा, तो माइनस n प्लस 1 वाई टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिखोगे आप डी टी बाई डी एक्स के इक्वल। तो यहाँ से आप इस टर्म की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो ये अपने आप हो जाएगा 1/1 माइनस एन टाइम्स डी टी बाई डी एक्स और प्लस टी इंटू पी इक्वल टू क्यू। और ये आपका हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जो लिख देते थे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और पी और क्यू कांस्टेंट होते थे या एक्स का फंक्शन होते थे, तो यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है ना, बस नई चीज़ ये है कि वाई टू दी पावर एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाई टू दी पावर एन, और जहाँ पे एन आपका 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा डिफरेंस, हम नहीं कन्वर्ट होते हैं, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूल्स हैं उसको आप क्या करेंगे, चुपचाप अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये तो एक हो गया। अब इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है। दूसरा फॉर्म ये कहता है, फॉर्म नंबर 2,
कि ये ऐसे लिखा रहता है एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई टाइम्स पी इक्वल टू क्यू। क्लियर? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि यहाँ पे पुट एफ डैश वाई को, सॉरी एफ ऑफ वाई को हम लोग क्या करते हैं, पुट एफ ऑफ वाई इक्वल टू पी। क्लियर? ये पी और क्यू अगेन कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगाइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। देखिए अच्छे से, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स था। जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये डी टी बाई डी एक्स प्लस इसको आपने टी मान रखा है तो टी टाइम्स पी इक्वल टू क्यू, और ये हो जाएगा अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या है ना कि एक एफ एक्स रहेगा, एक एफ डैश एक्स रहेगा, या एफ वाई एफ डैश वाई कह सकते हो, एफ एक्स एफ डैश एक्स कह सकते हो, ये उसी तरह का है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार फिर से रिकॉल कर दूं जो मैंने पिछला बताया, इसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू वाई क्यू वाई टू दी पावर एन। नॉर्मली हम लोगों की आदत ये होती है बच्चों कि जो फॉर्मेट देखते हैं तो हम लोग नॉर्मली भूल जाते हैं कि ये कौन सा है। हमने आपसे कहा था ना कि वेरिएबल सेपरेबल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर, और लीनियर रिड्यूसिबल, होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। कितने हैं? 6 हैं। देखा जाए तो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, और 3 रिड्यूसिबल वाले फॉर्म हैं। तो आप उनको जरूर रिलेट करिए। और पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ आपका, ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, आप चाहें तो इस स्टेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको टी माना है, तो ये पूरा 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 ये डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह। हम लोग जो जानते हैं वो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, तो लिखो क्वेश्चन। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर लें इसको, और उसके बाद सोल्यूशन देखें। तो देखिए, आई होप आपने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तो दो टर्म राइट साइड में है, तो माइनस एक्स वाई। अब ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है। अब आप क्या करिए, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था पी और क्यू कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये माइनस 1 बाई वाई टाइम्स एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ध्यान से देखना, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये आपका यहाँ पे आप पुट कर दीजिए माइनस 1 बाई वाई, ध्यान रखिएगा माइनस 1 बाई वाई को आप टी पुट करने जा रहे हैं, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। डी टी बाई डी एक्स कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, इसको लिख दिया डी टी बाई डी एक्स, और ये प्लस टी टाइम्स एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सॉल्यूशन ऑफ डी इज, ये आप लिखोगे t इंटू आई एफ, तो ये हमने t लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले इस टर्म को इधर लाया, आप एक अटेम्प्ट ये भी ले सकते हैं कि पहले इसको इधर लाएं फिर एक्स से डिवाइड करें, तो आपका वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा।
जो हायर डिग्री वाले y के रहते हैं, y टू दी पावर n लिखा था ना मैंने, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 1 था, वैसे भी कह सकते हो कि ये ऐसे हो सकता है। तो आप इस तरह से लिखिए, फिर y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई वाई स्क्वायर टाइम्स, और ये आप ध्यान से देखो तो एक y का टर्म कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, आप ध्यान से देखो तो इसका y इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि हम y से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो भी एक आपका आंसर लिखना होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, और y इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन, तो ध्यान रखना y इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, उसको निकालने का आया सच कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये हमने लिखा है t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ऐसे केसेस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्यू मान लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू, आप ध्यान से देखो तो डी यू, और ये टी टाइम्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, एक्स स्क्वायर को आपने 2u लिख दिया है, ई की पावर यू डी यू, है ना, ये 2 को ध्यान रखिएगा, 2 की वजह से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, तो ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ये हम लोग को आइडिया है पहले से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी कितना था -1 बाई वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये u कितना रखे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको भी पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका -1 बाई वाई टाइम्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 मल्टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, आप 2 से रहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 बाई वाई और एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2, और हाँ ये ई की पावर यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, इसमें कोई इफ बट नहीं है, एकदम इत्मीनान से करिए, है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या क्या फैक्टर है आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले ये जैसे हमने ये जो पुट किया है ना यहाँ पे ये चीज़, इसको आप याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 हमने यू पुट किया तो एक्स जैसे इसका होगा 2x डी एक्स बाई 2, तो 2 कैंसिल होकर एक्स डी एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्स क्यूब है वो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर को फिर से 2u लिखो, तो वो मैंने डायरेक्टली उसको 2u लिखा है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको x इंटू एक्स स्क्वायर और u लिख देंगे, ये 2 फैक्टर भूल जाएंगे और उससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक और भी इसको वेरीफाई करने का तरीका होता है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये चीज़ आप लिख लो, विच इज the required solution of given differential equation, क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या किया हमने, आप एक बार अगर रिकॉल करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा है ये, फिर एक्स वाई टर्म को इधर ले गए, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, -1 बाई वाई को टी पुट किया है, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, ये -1 बाई वाई को हमने टी पुट किया है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है कि 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और उसके बाद जैसा आपको पता है वैसे आप लिखते जाइए, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर लास्ट में आप उसका क्या करते हैं, भरता बना देते हैं ना, सॉल्यूशन लिखते हैं उसके बाद चुपचाप, है ना। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखो इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स, इसको अब हमें सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ये सब तो सोच ही लिए होंगे,
इसमें क्या करते हैं, देखिए पहले तो x से डिवाइड करिए, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ही, पहले तो क्वेश्चन ही लिख लीजिएगा, मैं सजेस्ट करूंगा y बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ln x बाई एक्स। बारी बारी से करना, फिर वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई टाइम्स 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी वाई स्क्वायर तो चला गया, अब हमारा हो जाएगा ये ln x अपॉन एक्स, है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1। ध्यान से देखिएगा इसमें, अब क्या है कि ये आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई को t मान लीजिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, अब हमें 1 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने माइनस डी टी बाई डी एक्स लिखा, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे लिखोगे टी बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स बाई, यहाँ तक सही है। अब आप क्या करिए, हम लोग तो पढ़े हैं कि डी टी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस टी टाइम्स -1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस एल एन एक्स अपॉन, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जैसा कि अब तो ये एकदम याद हो गया होगा आपको। अब इसका होता है माइनस एल एन एक्स, तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एक बार अच्छे से देखिए इसको, तो ये हमने कहा ना, ये आप एक एक स्टेप लिख लेना, जैसे कई स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत होती है, तो ये पहले ऐसे लिखेंगे, फिर इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे और फिर डायरेक्टली लिखेंगे, है ना। अब ये नहीं कि मैंने लिख दिया और आपको भी नहीं समझ में आ रहा था, आप भी लिख देते हैं। तो टी इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू ये माइनस टाइम्स एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें उसको इंटीग्रेट करना है, और फाइनली टी की वैल्यू 1 बाई वाई भी पुट कर देते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, अब एल एन एक्स और यहाँ पे -1 बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन बाई हम पार्ट्स लगाएंगे, एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और -1 बाई एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स वाई, एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो एल एन एक्स और -1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। इसमें नेगेटिव का ध्यान रखिएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है, तो ये -1 बाई एक्स स्क्वायर एल एन एक्स बाई एक्स, और ये अगेन हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, 1 अपॉन एक्स वाई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, the required solution of given differential equation, है ना। ये अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसमें स्टेप कैसे लिए, इसमें सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने लिया बच्चों, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। स्टेप 1 ये लिखा था, फिर हमने x से डिवाइड किया, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। कई स्टूडेंट एक साथ भी कर सकते हैं, तो वाई एक्स से डिवाइड करोगे तो ये वाई बाई एक्स बनेगा, ये वाई स्क्वायर एल एन एक्स बाई एक्स, फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन वाई। इसमें जो मिस्टेक होती है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो 1 अपॉन वाई को टी माना है हमने, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ना, इसका जो डिफ्रेंसिएशन ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद ये जो लिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो फिर आपको मिस्टेक चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी टी बाई डी एक्स मैंने लिखा, और ये हमने टी बाई एक्स अभी लीनियर में कन्वर्ट हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, और जब हम यहाँ पे एल एन बाई पार्ट्स लगा रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन, नॉर्मली हम माइनस प्लस में कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर देते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो काम बिल्कुल ना करें। आप करोगे गलती, नहीं करोगे ना, तो ये बात को ध्यान रखना, आपको सिंपली माइनस प्लस को ध्यान रखना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन को एकदम पेशेंस से करिए, और विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
dy by dx माइनस tan ऑफ y होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम्स e की पावर x इंटू सेक ऑफ y। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी लिखा है। कभी कभी क्या होता है, आपको उलझाने के लिए ये टर्म को एक्सचेंज कर सकता है। तो सिंपली हम लोगों को बस टेक्निक क्या ध्यान रखनी है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि एक मान रहे थे एफ एक्स तो दूसरा एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जा रहा था। वो एडवांटेज लेना आप, है ना। तो आप क्या करिए, सेक वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, सेक वाई से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस, और ये 1 बाई कॉस तो ये माइनस साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए, पुट साइन वाई इक्वल टू टी, क्लियर। तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं, तो फ्रॉम 1 2 and 3, ध्यान से देखो बच्चों, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या होगा, ये कहोगे कि ये टर्म हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स माइनस या प्लस टी टाइम्स लिख देते हैं, माइनस 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ। तो आप लिखोगे ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स के इक्वल। क्लियर है ये। अब तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से देखिए। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, तो यहीं पे हम आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लेते हैं। हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, ये लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, और जिसको फाइनली हम लोग 1/1 प्लस एक्स लिख देंगे, क्योंकि ये आपका लॉग तभी हटेगा जब माइनस पावर में जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों का अब आगे होगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखोगे, तो कहोगे सबसे पहले आपने यहाँ तक लिखा था टी इंटू आई एफ, और इसमें 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स केवल बचेगा। तो टी इंटू ये क्या लिख रहे थे 1/x प्लस 1 इक्वल टू, पहले तो क्यू आपका था ई की पावर एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 1/1 प्लस एक्स से, वो हमें कैंसिल हो रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। तो दिस इज ई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और किसको आपने टी माना है, तो टी माना है बच्चों आपने साइन वाई को। इस स्टेप को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दिस इम्प्लाइज साइन वाई अपॉन एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी के इक्वल। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि जिसको हम टी मान रहे हैं उसी को फाइनली आंसर का पार्ट बनाना है, और इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो सी के बारे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने रिड्यूसिबल टू लीनियर और लीनियर के कुछ क्वेश्चंस देखे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एकदम अच्छे से देखिए। नो डाउट रिड्यूसिबल टू लीनियर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो लीनियर के हमने शुरू के 2 क्वेश्चंस कराए, स्पेशली
जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x प्लस एक्स वाई के इक्वल था उसको आप एकदम अच्छे से करना। और मेरा सजेशन ये है कि एनसीईआरटी हमने 100% कंप्लीट कर दिया है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए, एटलीस्ट जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हैं उनको आप ज़रूर किया करिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट कर दीजिए, प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। तो आज हम लोगों ने स्पेशली क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस किए थे। कंक्लूड एक बार क्लास को कर लेते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चंस कराए, है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन जिसको बोर्ड स्पेशल बताया था उसको आप स्टार मार्क जरूर कर लेना कॉपी में, और वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चन के लिए हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं। बाकी दूसरा वाला पार्ट वेरिएबल सेपरेबल से आपका हो जाएगा। फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर में हमने क्या कहा, बर्नौली इक्वेशन, और एक और है उसका भी नाम होता है, लेकिन नाम पे मत जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि एक को टी मानेंगे तो एक, जैसे एक को टी मानेंगे तो एक डी टी बाई डी एक्स है। और उसके बाद आपका लीनियर में कन्वर्ट होगा। लीनियर के जो मेथड जानते हैं आप, लीनियर के मेथड हम लोगों को क्या क्या पता है, तो लीनियर के मेथड बच्चों पता है कि इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर x इंटू आई एफ या y इंटू आई एफ इक्वल टू सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन सॉल्व करते समय हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़े, तो उतना तो आप कर ही लोगे ना, उतना तो कर ही लोगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं, अगली क्लास जो होगी उसमें इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।